नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी के इस नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी मेजबान करिश्मा वाबले और आज हम एक बार फिर से आपको संगीत की अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे। इस सफर में हम उन गीतों की कहानियों को जानेंगे जो न सिर्फ हमारी यादों में बसे हैं बल्कि जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना अमिट छाप छोड़ा है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस सफर पर चले और जाने कि कैसे ये मधुर गीत हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने। रहस्य और रोमांच से भरपूर इन कहानियों के साथ आपके पसंदीदा गीतों को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तो बने रहिए गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी के इस रोमांचक एपिसोड में, जहां हर गीत के पीछे छुपी है एक अनमोल कहानी। तो दोस्तों, आज का किस्सा है द ग्रेटेस्ट एवर फिल्म मेकर, द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट शो मैन, जिन्हें हम सब आरके के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर राज कपूर साहब की। राज कपूर साहब को गानों की जो नॉलेज थी, समझ थी, वो शायद ही किसी फिल्म मेकर में होती है। गाने को मोती की तरह परखते थे, या आप कह सकते हो कि राज कपूर साहब पारस का पत्थर थे। वो जिस किसी गाने को या फिल्म को छू लेते थे उसे सोना कर देते थे। इसलिए दोस्तों, उनकी फिल्मों का जो संगीत रहा, लता जी ने जो उनकी फिल्मों के लिए गाने गाए, मुकेश जी ने जो उनकी फिल्मों के लिए गाने गाए, या मन्ना डे साहब ने गाए, वो सब नींव का पत्थर बने। वो अपने दौर के गाने नहीं बल्कि उन गानों ने अपना एक दौर लाया। अपने वक्त से बहुत आगे थे राज कपूर साहब। तो आज जो किस्सा मैं लाई हूँ, ये राज कपूर साहब की फिल्म का ही एक है। दोस्तों, कैसे एक गाना चुटकियों में बनता है और कैसे वो गाना मकबूल भी होता है, ये किस्सा उसी के बारे में है। दोस्तों, हुआ यूं कि राज कपूर साहब ने जब मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई तो ये उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी। सबसे ज्यादा पैसे भी लगे थे। इस फिल्म में 4 लव स्टोरीज थी, उन्हें काट के फिर 3 लव स्टोरी बना दिया। 4 घंटों की फिल्म जिसे फिर छोटा किया गया था। 2 इंटरवल्स के साथ ये फिल्म आई। और दोस्तों, ये फिल्म की स्टोरी एक ट्रेजेडी थी, दुखंत। फिल्म अपने आप को दोहराती है, एक नई कहानी बताती है। 3 लव स्टोरीज कैसे एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ती है, यही थी कहानी। और ये फिल्म जो राज कपूर साहब के दिल के इतने करीब थी, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। राज कपूर साहब बिल्कुल टूट गए, यहाँ तक कि उनका स्टूडियो भी गिरवी रह गया, और तो और उनका घर भी गिरवी रह गया। राज कपूर साहब अंदर से टूट गए थे, क्योंकि ये फिल्म उनका सपना था जो उनके दिल के बहुत करीब था। तो राज कपूर साहब इस फिल्म की फ्लॉप को झेल नहीं पाए, और उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का भी फ्लॉप होना उनको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अब राज कपूर साहब के समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर राज कपूर साहब ने सोचा कि एक यूथ कहानी बनाई जाए, और उनकी पूरी टीम ने कहा कि सर, आप फिल्म बनाइए, हम बिना पैसे के काम करने के लिए भी तैयार हैं। और राज कपूर साहब को पता था कि जहां पर पैसे गवाए हैं वहीं से पैसा वापस लाना था। तो आर्चिस की जो कॉमिक्स होती है, उसके कुछ किरदार निकालकर मुगले आजम की कहानी को तोड़कर एक नई कहानी बनाई गई, जिस फिल्म का नाम था बॉबी। और इस फिल्म में उन्होंने अपने 20-21 साल के बेटे ऋषि कपूर और कपाड़िया साहब की बेटी डिम्पल कपाड़िया को लॉन्च किया, और संगीत का जिम्मा उन्होंने पहली बार सौंपा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, क्योंकि वो तब तक उस दौर के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पूरी टीम थी, उसमें आनंद बख्शी साहब थे। अब गाने की सेटिंग शुरू हुई। दोस्तों, एक गाना था जो बन ही नहीं रहा था सिचुएशन के हिसाब से। इधर प्यारेलाल जी अपना घर बना रहे थे मुंबई के खार में। उस घर का नाम है पारसमणि, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पहली सुपरहिट फिल्म का नाम ही पारसमणि था। और दोस्तों, आप सभी को वो गाने याद ही होंगे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, और आ भी जा। क्या कमाल के गाने थे। तो उनके घर पारसमणि में 2 तरह की सीढ़ियां भी थी जो घूमकर ऊपर जाती थी। राज कपूर साहब अक्सर उनको बुला लेते थे अपने ही घर, लेकिन जो कि वो वही कहीं जुहू में थे, तो वो चले गए प्यारेलाल जी के घर और सोचा कि वही सिटिंग कर लेते हैं।
और वो बनते हुए घर में उन्होंने एंटर किया। घर अस्त व्यस्त था और वो सीढ़ियां घूमती हुई ऊपर जा रही थी। तो राज कपूर साहब सीढ़ियों को देखते देखते बोले, कैसा घर बना दिया तुमने, ये तो भूल भुलैया है। कोई अंदर से बाहर आ जाए और कोई बाहर से अंदर चला जाए तो फिर बाहर आ ना पाए, और ऐसे में कोई चाबी उठाकर फेंक देना तो पता नहीं उस आदमी का क्या हो जाए। और जब राज कपूर साहब ये बोल रहे थे तो आनंद बख्शी उनकी बातों में कुछ खो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाहर से कोई अंदर आ गया तो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, और ऐसे में अगर चाबी खो जाए तो बात ही खत्म है। बस यही से आनंद बख्शी जी को आइडिया मिल गया और उन्होंने बोल लिखे, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और दोस्तों, आप तो जानते हैं ये गाना कितना मकबूल हुआ। आज भी ये गाना बजाया जाता है, गाया जाता है। फिल्म के ये दो गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एक साथ बना दिए थे। लक्ष्मीकांत जी एक महाराष्ट्रियन थे, तो उन्होंने इसी में से एक मराठी गोवा टच गाना बनाया, घे घेरे 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 साहिबा प्यार में सौदा नहीं। और वो गाना भी हिट हुआ कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, क्योंकि इस गाने की बात ही कुछ और थी। मजाक मजाक में बना गाना इतना मकबूल हुआ कि आज भी सारी दुनिया इस गाने को गुनगुनाती है और गाती है, क्योंकि गानों में जादू होते हैं। ऊपर वाला करम करता है और कहां से एक शब्द भेजता है वो ऊपर वाले को ही पता है। और देखिए ना दोस्तों, राज कपूर साहब के मुंह से कभी भी कोई बात बिना काम की नहीं निकलती थी, और इस बार भी उन्होंने सुपर हिट चीज दी। यही है राज कपूर का जादू। तो दोस्तों, अगली बार मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। ये वाला किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ में, एक नई कहानी के साथ में, एक नए किस्से के साथ में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ऐसी नई नई कहानी, ऐसे नए नए किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी एक नए गीत के साथ में हमारे शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।